क्या आप सच बोलने वाले संतों को भी सोशल मीडिया पर लांछित किया जाएगा? मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों विवादों में हैं। वजह उनका एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था 100 में से शायद 2 से 4 लड़कियां ही होंगी जिनका चरित्र सम्मान के लायक होगा। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर ऐसे पेश किया जैसे संत ने संपूर्ण नारी जाति का अपमान कर दिया हो। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। लड़कियों ने महाराज की इस बात को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर मोर्चा खोल दिया। कई जगहों पर ढोंगी बाबा कहकर ट्रेंड चलाया गया और हैरानी की बात तो यह है कि एक युवक ने तो प्रेमानंद बाबा को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई उन्होंने कुछ गलत कहा है? और क्या उनकी पूरी बात को सुना भी गया या सिर्फ एक वाक्य को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया? तो हम आपको बता दें कि प्रेमानंद जी ने तो किसी लड़की का नाम भी नहीं लिया, ना ही संपूर्ण नारी समाज को अपमानित किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चरित्र और आचरण की बात की, जो हमारे धर्म और संस्कृति की नींव है। धर्म ग्रंथों की बात करें तो चाहे वो रामायण हो या महाभारत का, हर जगह यही कहा गया है कि सम्मान व्यक्ति के कर्मों और चरित्र से तय होता है, उसके लिंग या कपड़ों से नहीं। उदाहरण के लिए रामायण में अहिल्या को भी समाज ने तभी अपनाया जब उनका चरित्र सिद्ध हो गया था। महाभारत में द्रौपदी जब अपमानित होती हैं तो कृष्ण खुद धर्म और नारी सम्मान की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। साथ ही ऐसे ही रामायण में जब रावण ने अप्सरा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें भी दंड मिला। यानी कि धर्म कहता है सही आचरण हो तो सम्मान मिलेगा, फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष। प्रेमानंद बाबा भी उसी परंपरा में बात कर रहे थे। उनका इशारा आज के समाज में बढ़ रही चरित्रहीनता, फूहड़ता और नैतिक गिरावट की तरफ था, जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। तो वो ये कह रहे थे कि आज अगर 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही संस्कारिक हैं तो ये चिंता की बात है, और जो एक के बाद एक कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलते हैं वो शादी के बाद एक के साथ नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। अब जरा सोचिए, क्या एक संत को जो समाज में नैतिकता की बात कर रहे हैं उसे सिर्फ इसलिए ढोंगी कह देना सही है क्योंकि उसकी बात कड़वी लग गई? क्या सोशल मीडिया अब सत्य बोलने वालों को गालियां देने, ट्रोल करने और धमकाने का मंच बन गया है? ध्यान रखिए, धर्म कभी किसी व्यक्ति को उसके लिंग से नहीं, उसके चरित्र और आचरण से मापता है। और प्रेमानंद जी भी बस यही कह रहे थे कि समाज को सुधारना है तो सबसे पहले चरित्र को सुधारना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का समाज सज्जनों को नहीं, दिखावे और सुविधाजनक झूठ को सुनना चाहता है। तो क्या आप संतों को भी बोलने से पहले डरना पड़ेगा? क्या आप धर्म और नैतिकता की बात करना भी अपराध बन गया है? सोचिएगा जरूर और कमेंट में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए धर्म अनुभूति। धन्यवाद।